Aam Aadmi Party has announced Aam Aadmi Party MP Bhagwant Mann as the Punjab's Chief Minister face for the party. Aam Aadmi Party Supremo and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal made the announcement today. Mann, after the announcement, said that he has always been a soldier and people have hopes in him. Arvind Kejriwal has said that in the survey, Mann got 93% votes. A spree of celebrations were witnessed after the announcement. Our supporters, workers, family members were being seen doing bhangra. Celebrations were also witnessed in Mann's hometown in Punjab, Sangrur. Cutouts and posters of Mann also surfaced in Mohali. The announcement comes after the Aam Aadmi Party did a telephonic survey on who should be its party's face for the upcoming Punjab elections. The Aam Aadmi Party has said it received over 19 lakh responses on the phone number released by the party. AAP National Convener Arvind Kejriwal has asked people on Thursday to pick who should be the party's chief ministerial face in the elections. He's added that his own preference for the post is Aam Aadmi Party MP Bhagwant Mann, who he described as his younger brother. सर, लोग बात करते हैं बड़ी बड़ी, आप अपने बारे में बताइए, क्या ब्लूप्रिंट सोच के रखा है आपने पंजाब के लिए? लोग अगर आपको देखते आए हैं, कॉमेडी टाइम से भी देखते आए हैं, आपने स्ट्रगल भी किया है, 2014 से आपने पॉलिटिकल प्लंज भी लिया है, लेकिन अगर आज आपको जो एक पहला पड़ाव है वो पार करके एक सीएम के चेहरे के तौर पे आपको देखा जा रहा है, लेकिन आप क्या सोचते हैं पंजाब में क्या तब्दीली लाएं? देखिए, पंजाब नंबर 1 स्टेट था। आज पंजाब जो है वो 26, 27, 28 नंबर पे हर फील्ड में चला गया। अकाली दल और बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस, 5 साल वो 5 साल वो, उन्होंने पंजाब को बर्बाद करके रख दिया। हर तरह से लूटा उन्होंने, हर किस्म का माफिया यहाँ पाया जाता है। यूथ जो है वो यहाँ से भाग रहा है, वो आइलेट्स करके लड़के लड़कियां सब जा रहे हैं कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो क्योंकि उनको उम्मीद नहीं है कोई, चारों तरफ उनको अंधेरा नजर आ रहा है। उम्मीद की किरण पैदा आम आदमी पार्टी ने की है। यकीन करते हैं वो, हम करेंगे काम, रोजगार भी देंगे, स्कूल अच्छे करेंगे, अस्पताल अच्छे करेंगे, माफिया राज को खत्म करेंगे, करप्शन खत्म करेंगे, जो बेअदबी और ये बम ब्लास्ट की घटनाएं हो रही हैं। हमारा जो राज्य है वो बॉर्डर स्टेट है, इसमें मजबूत सरकार जो है वो अमन कानून, लॉ एंड ऑर्डर। अगर हम बात करें, सर्वेज लगातार दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आगे है। 2017 में भी इसी तरह का हुआ था कि आप लोग आगे थे, लोग बोले थे 80 सीट 100 सीट आ जाएगी, लेकिन आई 20। इस बार क्या अलग है? पिछली बार लोगों ने शायद हमें विपक्ष में भेजा कि पहले विपक्ष की भूमिका निभाओ, फिर अगली बार आपको सत्ता भी देंगे। और पिछली बार कैप्टन साहब ने इतने बड़े बड़े वादे किए, लोग उन वादों में यकीन कर बैठे। तो इस बार वो कैप्टन साहब ने जो उनका दिल तोड़ा लोगों का, उससे भी वो आहत हैं। 5 साल की कांग्रेस सरकार से आहत हैं। सिर्फ पानी की बौछारें, धरने, लाठीचार्ज, यही हुआ और कुछ नहीं हुआ। देखिए, कांग्रेस में एक चीज है कि चन्नी आ गए, उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू है, अब एक सीएम फेस को लेके कैंडिडेट है। आप में ऐसी क्या बात है, आप कैसे टक्कर देंगे उनको? एक तो हो गया कि आपकी पर्सनालिटी है, आपकी सादगी है, बाकी आप कैसे अपने आप को पोजीशन करते हैं कंपटीशन? आपका सबसे बड़ा कंपटीशन किसको मानते हैं? देखिए, अभी उन्होंने तो कोई अनाउंस ही नहीं किया। वो तो कहते हैं 3 चेहरे होंगे हमारे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। सरकार को उन्होंने सर्कस की तरह चलाया है और कोई फैसला नहीं लिया, सिर्फ अनाउंसमेंट हुई। मतलब चन्नी की जाखड़ से नहीं बनती, जाखड़ की भाजपा से नहीं बनती, भाजपा की रंधावा से नहीं बनती, रंधावा की बिट्टू से नहीं बनती, बिट्टू की सिद्धू से नहीं बनती, सिद्धू की किसी से नहीं बनती। तो ऐसी थोड़ी सरकार चलेगी। वो 5 साल मांग रहे हैं, क्या ये एक दूसरे की टांग खींचने वाले, क्या ये मतलब हम हमारे बच्चों का भविष्य बनाएंगे? तो लोगों ने आम आदमी पार्टी पर यकीन किया है। अंडरकरंट बहुत है, जहां भी हम जाते हैं लोग कहते हैं आप एक बार आ जाइए, बस उसके बाद हमारा काम है। देखिए, आप अपने कॉमेडी के लिए भी जाना जाते हैं और एक कॉमेडियन का एक टाइमिंग होता है, एक राजनीति का भी टाइमिंग होता है। क्या ये टाइमिंग आपको लग रहा है कि सही समीकरण सही बैठ रहा है? देखो, मैं तो पार्टी का वफादार सिपाही हूँ और 14 से लेके आज तक जो भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है वो निभाई है।
अगर पार्टी ने मुझे सीएम के ओहदे के पद के काबिल समझा है, मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। और सर, आज रेड्स भी हुई हैं, अगर हम जनता ने, सबसे बड़ी बात है, जनता ने जो मेरे में विश्वास जताया है, उससे मेरी जिम्मेदारी भी डबल होगी और मेरा हौसला भी डबल होगा। सर, रेड्स हुए हैं आज चन्नी के रिश्तेदार के घर पे, ईडी की रेड्स हुई हैं, कैसे देखते हैं आप? आपको राजनीतिक षड्यंत्र इसमें नजर आता है या आपको लगता है कि सही हुआ? इलीगल सैंड माइनिंग की बात हो रही है। देखिए, कैप्टन साहब ने कहा था मेरी जो कैबिनेट है उसके बहुत से मंत्री माफिया का हिस्सा है, तभी कार्रवाई होनी चाहिए हुई थी। हम भी कहते रहे कि चन्नी साहब के हलके में, चमकौर साहब में इलीगल माइनिंग चल रही है। चन्नी साहब को ऐसा नहीं हो सकता, चन्नी साहब को नहीं पता। अभी जो रेड्स हुई हैं उनके रिश्तेदारों के घर पे, तो उससे पता चल गया ना कि चन्नी साहब सिर्फ गिल्ली डंडा या खंबे पे चढ़ना या अपने आप को ऐसे साबित कर देना कि मैं तो बहुत ही मतलब आम आदमी हूँ, ये वो, उनके घर पर ईडी की रेड हो रही है। सर, आखिरी सवाल, ये जो पीली पगड़ी है उसका क्या राज है? आपका ये ट्रेडमार्क रहा है। मैं जब 14 में जीता था तो मैं अपना सर्टिफिकेट एमपी का शहीद आजम भगत सिंह के गांव खटखड़ कला में जाकर उनके कदमों में रखकर मैंने ये प्रण लिया था कि मैं आपकी, जो आपका कलर है, मेरा रंग दे बसंती चोला, पीली पगड़ी मैं पहनूंगा। और जिस लोकसभा में आप अंग्रेजों के बहरी सरकार के कान खोलने के लिए बम फेंकते थे, मैं जुबान के जरिए मैं सरकारों के कान खोलता रहूंगा। आज पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। कई महीनों से लोग, मैं जहां भी जाता था एक ही प्रश्न पूछते थे, जी दूल्हा कौन है? आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन है? तो मैं सबको यही कहता था, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। आपको हम ऐसा चेहरा देंगे जिस पे हर पंजाबी को गर्व होगा। मैं अगर खुद भगवंत मान जी का नाम डिक्लेयर कर देता तो कहते केजरीवाल ने अपने भाई को बना दिया, केजरीवाल ने भाई भतीजावाद करा है, जैसे दूसरी पार्टियां करती हैं वैसे केजरीवाल ने करा। तो हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। तो पंजाब के लोगों ने अपना अगला सीएम किसे चुना है? ये जो 21,59,000 वोट आए, जो लोगों ने अपने रिस्पांस दिए, उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया। मैंने शुरू में ही कह दिया था भी मैं रेस में नहीं हूं। तो उन वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जिसने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, उसको हमने साइड कर दिया। उन सारे वोट्स को जो बचे, उसमें 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। कि हम जिस चेहरे को चाह रहे हो जनता ना चाह रही है। हमने लोगों से पूछा और एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस मान साहब के हक में आया। देखिए, एक सतौज पिंड में जन्मा एक सिंपल सा लड़का, एक आम घर का लड़का, आज संसद तक पहुंचा, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां निभाई और एक नए विश्वास के लिए तैयार है। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने छोटे भाई भगवंत मान को भले ही सीएम उम्मीदवार बनाया हो, लेकिन जनता की मोहर से बनाया। आज हमने टीवी के माध्यम से देखा कि अरविंद जी गवर्नर की तरह अनाउंस कर रहे थे कि सीएम बन गए हैं और मान साहब सीएम की तरह शपथ ले रहे थे लगभग। आज क्या कहना चाहेंगे उनको? बड़ी बड़ी बधाई देना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी बधाई देना चाहिए बापे बेटे। भगवंत मान का नाम आज चप्पे चप्पे पे लिया जा रहा है पंजाब में, देश में। क्या आप उनको समझाती हैं या आपको लगता है अपने आप से ही काम करते हैं? अपने आप से काम करते हैं। हाँ। संगरूर में उन्होंने शुरू किया पूरा, उसके बारे में बताइए आप हमें। बहुत बढ़िया शुरू करे, दूरी बात दा एमपी बनाया संगरूर वाले ने, बहुत साथ देंदे ने, हुण भी साथ देणगे। पंजाब वाले लोग सारे साथ देणगे। एक दी लड़ाई नहीं हैगी, सारे दी लड़ाई लड़ के लड़नी पऊगी। आप उनकी बहन हैं, साथ में पढ़े पले, कैसे देखते हैं? बहुत आम घर च साडा जन्म होया सी, आम घरां च साडा, आम घर च ही साडा पालन पोषण होया, उत्थे असीं रहे। इसे करके जिहड़ियां आम लोकां दीयां समस्यावां ने वो सानू ज्यादा पता नहीं, मतलब वो चीज नू असीं अपने पिंडे ते हंडाया है।
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ जताया हैगा बाई जी ते उम्मीदां ਜਿਹੜੀਆਂ आपको मन में पता था, आपको यह ख्याल था कि जीतेंगे वो? लोकां दा प्यार। ये एक सेमीफाइनल की तरह है कि पहले नंबर पे आया, उसके बाद अब वो आगे बढ़ेंगे? नहीं, फाइनल सेमीफाइनल कुछ भी नहीं, लोकां दा प्यार है जी। लोग हुण अक चुके ने। Well, Bhagwant Mann is Aam Aadmi Party's chief ministerial candidate for Punjab. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal made the announcement today. Now, in a dramatic turn of events, Kejriwal revealed the results of the televoting drive in which people were asked to phone in their choice for the top post. Here's more. मेरी सोच में प्यार करने वाला लोकतंत्र च लोक बड़े ने। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। वादे कीते, ऐलान कीते, एक भी पूरा नहीं होया। चौकीदार देख रहा है और लोग बैंकों को चूना लगाकर भगौड़े हो रहे हैं और लाखों पढ़े लिखे नौजवानों के सपने सरकास्टिक भगौड़े हो रहे हैं। हरसिमरत कौर की वीडियो आई है, रो रही है वो। मैं और स्कॉर्नफुल सुखबीर जी कभी मिले नहीं। सीरियस। Meet the 48-year-old Sangrur MP Bhagwant Mann. अब क्रिकेट प्लेयरों की पूरे देश में बल्ले 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 बल्ले, पैसों की बरसात, डैशी हेयर स्टाइल उनके, हीरो ने उन पे मरती है। A college dropout who turned out to be one of India's most popular stand-up comedians. हॉकी वाले बेचारे काले पीले। मीडिया वालों को भी मैं कहता हूँ क्या ब्रीफ बोल। And then a crowd-pulling leader of Arvind Kejriwal's Aam Aadmi Party in Punjab. Mann's tryst with active politics began with Manpreet Singh Badal's People's Party of Punjab in 2011. That debut was unsuccessful at the hustings. हमारी गीता में लिखा है। Mann couldn't win his seat in the Punjab Assembly elections a year later. But when he joined Aam Aadmi Party in March 2014, he breezed into the Lok Sabha with a margin of more than 2 lakh votes from Sangrur, his home district. In 2015, Mann and his wife filed for divorce. They have a son and a daughter living overseas. In politics, Bhagwant Mann was the only silver lining in AAP's 2019 Lok Sabha contest. He retained his Sangrur seat, but with a reduced margin of a little over 1 lakh votes. Sangrur is abuzz about Mann's possible second attempt for a slot in the state legislature from one of its assembly segments. He appears to have a committed fan following here. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। But Mann and controversy have gone hand in hand. He has been accused of compromising parliament security. हाउस के अंदर होता तो मैं हो सकता है तुरंत कुछ डिसीजन लिया जाता मेरी तरफ से, मगर ये हाउस के बाहर, मगर पार्लियामेंट के अहाते में हुई घटना है सब। तो ये सभी सोच करके हम कार्रवाई जरूर करेंगे, सब लोगों से विचार विमर्श करके। And even of attending the house drunk. मैं बहुत प्रताड़ित होता हूँ अब उस सीट पर बैठकर मेरे को वहाँ से बदला जाए। मैंने तो ये कहा है जी, इसका अभिप्राय तो यही है जी कि उधर से बदबू आती है। And then came some damage control. Mann made a teetotal pledge at a public rally 2 years ago. वो तो खत्म हो गया ना अब मैंने पब्लिक में भी कर दिया। हालांकि ये मेरा पर्सनल था। कैप्टन अमरिंदर सिंह अरूसा के साथ बैठकर चीयर्स करके पीता है, वो मुद्दा नहीं है। जो परसेप्शन मेरी बना रहे थे, अब मैंने वो भी बंद कर दिया कि चलो अब क्या करोगे। On a grueling mission once again as Kejriwal's star campaigner in Punjab. The challenge for Bhagwant Mann is momentous this time around. A lot has changed in Punjab's electoral scene between last elections and this election. The contest is multipolar now. Mann, the pride of Aam Aadmi Party in Punjab, has to sail AAP through a multi-cornered contest this time around.
With camera person Dalveer Singh, this is Harmeet Shah Singh from Dhuri Assembly segment for India Today. Well, a 36-second video posted by the Congress party on Twitter has set tongues wagging. Now, speculation is rife that the party may have just unofficially declared Charanjit Singh Channi as its chief ministerial candidate in Punjab. The political thriller in Punjab twists and turns to serve new surprises every day. This time, it's a message by Sonu Sood that is adding fuel to the war of Sardars. The Bollywood actor and philanthropist is seen in the video backing a leader from humble origins. The video cuts away to Charanjit Channi, projecting him to be the Congress face for the Chief Minister's job. The official Congress Twitter handle has tweeted the video, seemed to suggest Channi as the CM candidate. उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, उसको बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ. वो ऐसा होना चाहिए जो बैक बेंचर हो और उसको पीछे से उठा के ले और बोल कि तू डिजर्व करता, तू बनो. वो जो बनेगा वो देश बदल सकता है. A cryptic announcement that won't go down too well with Punjab Congress chief Navjot Sidhu, who is also eyeing the post. अगर पॉपुलर है तो प्रमाणित करने की क्या जरूरत है? देखिए वो सूर्य है, वो प्रमाण देता है कि उसमें प्रकाश है. क्या उसका तेज प्रमाण नहीं है? That which needs to be proven is not worth a toss. खुद से कहने से, अपने मुंह से शादी मुबारक कहने से कुछ नहीं होगा. लोग अगर कहेंगे, हाईकमांड अगर कहेगी, तो उस बात में वजन है. Sidhu's claim, notwithstanding Channi, who was appointed CM after Captain Amrinder Singh walked out, is emerging a strong contender who refuses to blink. मैं भैया रूटीन सी लाइफ जीता हूँ, कोई वजन नहीं लेता अपने आप पे. पब्लिक में रहता हूँ, पब्लिक के काम करता हूँ. पैसा पब्लिक का पब्लिक को ही देता हूँ. किसी अमीर के घर ये पैसा नहीं जाएगा, जिसका है उसी के पास जाएगा. मैं पब्लिक का आदमी हूँ, पब्लिक के साथ हूँ, पब्लिक में रहता हूँ. जितना मुझे समय मिला मैं उसका सदुपयोग कर रहा हूँ. ना सोता हूँ, ना सोने देता हूँ. The race for Chief Minister's chair has turned into a political potboiler. Channi factor is key to the Congress's electoral prospects. The party aims to sweep the Dalit vote, which is 33% of state's population. But will the party be able to placate a sulking Sidhu again? Bureau Report, India Today. Weeks before polls, Enforcement Directorate lens on Channi kin. Chief Minister Channi's relative raided in Mohali. The ED raids right here in Punjab just before Assembly polls 2022 is being seen with a lot of political color. The fact is that ED is currently raiding in 10 to 12 locations. One of them prominently is Bhupender Singh Hani, who's the nephew or the relative of Charanjit Singh Channi. Explosive showdown over ED raids. Congress claims intimidation tactic. वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे. सेम पैटर्न पे अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है. केजरीवाल फायर्स करप्ट चन्नी बम. दुख की बात है कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदार सैंड माफिया रेता चोरी के अंदर उनके ऊपर रेड हो रही है. Political vendetta or corruption crackdown. Chief Minister Channi's skin raided. Our top focus on India Today. Well, in a big development in the poll-bound state of Punjab that set off a political fight, the ED has raided the Chief Minister's relative. While ED raids were conducted at 10 locations across Punjab in connection with an illegal sand mining case. Bhupender Singh Hani, who is the Chief Minister's sister-in-law's son, was also raided and his Mohali home was searched for nearly 5 hours. The ED raids also took place with just weeks to go for polls in its
sparked off a political showdown with the Congress heading out of the centre. Chief Minister Channi has called it an intimidation tactic, saying that he is not going to be cowed down by the ED or any other agency. Arvind Kejriwal, meanwhile, has slammed the Chief Minister and welcomed the ED crackdown, accusing Channi and his family of being involved in illegal sand mining. Channi's kin had allegedly floated a firm named Punjab Realtors to get sand mining contracts. The ED suspects that the black money there was invested in getting contracts for the sand mine because the company that was floated is of a small scale and is unlikely to get such a massive contract worth crores, which is why it has come under the agency's lens now. वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे, सेम पैटर्न पे अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, परेशानी दे रही है, हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। 2018 की 17-18 की कोई एफआईआर को बेस जैसे आप बता रहे हो बनाया जा रहा है, हमारा उससे क्या संबंध है? उस समय तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, लेकिन इन्होंने किसी न किसी तरीके तरह हमारे मंत्री और मुझे टारगेट करना है और दबाने की कोशिश है ये, लेकिन पंजाबी कभी दबते नहीं है, मैं इतना बता दूं। जब चुनाव आता है, जिन जिन राज्यों में चुनाव आता है, भाजपा अपनी हार की बौखलाहट से अपनी विपक्षी पार्टियों पर इस तरह की ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी रेड चुनावी हथियार बनाकर करती रही है। इससे पहले हम लोगों ने देखा पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, वहां पर बीच चुनाव में ईडी, सीबीआई, आईटी को चुनावी हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री जी ने भी इससे पहले कोशिश की कि पंजाब के मुख्यमंत्री को बदनाम किया जाए और वो यहां तक कह के गए कि मैं पंजाब से जिंदा लौट के जा रहा हूं, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का धन्यवाद कर दीजिएगा। भाजपा के इन हथकंडों से कांग्रेस न डरने वाली है और न पीछे हटने वाली है। दुख की बात है कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदार सैंड माफिया, रेता चोरी के अंदर उनके ऊपर रेड हो रही है। राघव चड्ढा जी ने भी चन्नी साहब के उनके अपने हलके में दिखाया था कि किस तरह से वहाँ पे रेता चोरी हो रही थी। उसको उजागर करने के बावजूद सीएम ने, चन्नी साहब ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो साफ जाहिर है कि वो और उनका परिवार जो है वो रेता माफिया में शामिल हैं, और जो मुख्यमंत्री और जो परिवार, जिनका पूरा परिवार रेता चोरी में शामिल होगा, उनसे पंजाब के भविष्य की क्या अपेक्षा की जा सकती है? जहां तक पंजाब में रेड इत्यादि का सवाल है, इन चीजों को राजनीतिक चश्मों से कभी देखना नहीं चाहिए। चंद दिनों पहले तो खुद कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू साहब भी कह रहे थे कि बहुत सैंड माफिया है, बाकी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी कह रही थी। तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार की लड़ाई में कभी भी राजनीति को हावी नहीं होने देना चाहिए। We are inside Homeland Heights Society in Mohali. On my right side you can see is the vehicle in which the Enforcement Directorate officials along with 4 CRPF men came to conduct a raid which is going on from last 5 hours. It started around 8 o'clock in the morning and going on continuously. It is being conducted in flat number 53. Sources say this flat is owned by Chief Minister Charanjit Singh Channi's close relative Bhupender Singh Hani. Neighbors have told us that some people who used to visit and used to stay here have been coming with highly protective cover. They belong to the influential groups. Sources say the raids are being conducted at nearly a dozen places, which also includes Ludhiana, Panchkula and Mohali. These raids are being conducted on the basis of an FIR registered at Raho police station. The timing of this raid is also being questioned as it is being conducted at a time when Punjab is heading for 2022 assembly elections. With Girijal Slip Sahu, this is Manjeet Sehgal and Mohali for India Today.